देखो, बिजनेस तो बहुत सारे लोग करते हैं और बिजनेस को करने का सही तरीका हर व्यक्ति को नहीं मालूम होता है। तो देखो, मैं आज जो बताने वाला हूं ना, तो वो बिजनेस को आप कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप इसको पहले समझने की जरूरत है हमें। देखो, बिजनेस में ना सबसे पहले प्रॉफिट में आने से पहले लॉस को हमें देखना पड़ता है, और जो कि हर व्यक्ति के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती है। अगर कोई भी बिजनेस में अगर लॉस नहीं होगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमें जो हम बिजनेस कर रहे थे तो उस बिजनेस में किसके वजह से लॉस आया। तब तक आप उस बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते हो। बिजनेस को बड़ा करने के लिए लॉस सहना पड़ता है और समझना पड़ता है। अगर आप लॉस करने के बाद उस बिजनेस को बंद कर दे रहे हो तो फिर आप बिजनेस करने लायक बने ही नहीं हो। बिजनेस को लॉस सहने के बाद आप पहले बात लॉस को आप ये देखो कि हमें किस वजह से लॉस हुआ है, इसके बाद उसको सही दिशा पे लेके जाओ, फिर देखो आपका बिजनेस और भी तेजी से लेके जा सकता है। सेकंड, आप कभी भी मार्केट में ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक प्रॉफिट जो होता है ना, बहुत मिनिमम रखना पड़ता है शुरुआती दौर पे। जब तक का आपका एक अच्छा ब्रांड नहीं बन जाता है, आपको लोग अच्छा नहीं जानते हैं। अगर आप शुरू पे ही बिजनेस में प्रॉफिट देखना चालू कर देंगे तो आप अच्छे व्यापारी नहीं बन पाएंगे, बिजनेस ग्रोथ नहीं लेके आ पाएगा। तीसरा, कैश में काम करना पड़ता है और उधारी भी देनी पड़ती है। लोगों का यह कहना है कि मैं कैश फ्लो पे नहीं करता हूं, उधारी देता हूं, उधारी देने के बाद कोई आपके पास वापस नहीं आता। तो मार्केट में ना सबसे पहले आप कैश फ्लो पे काम करो और इतना रेट कम रखो कि लोग ये समझे कि हमें उधारी लेने से बेटर हमें कैश पे लेने में ज्यादा बेनिफिट है। चौथी चीज, जब आप किसी को उधारी देते हो तो आप वहां पैसा 80% आने के चांस कम होते हैं और 20% पेमेंट आने के चांस ज्यादा होते हैं। उस दौर पे आपको यह लगता है कि मैंने सेल तो ज्यादा कर ली है पर हमारे लॉस कहां आ रहा है, क्योंकि आपने लॉस तो 80% पहले ही आपने कर लिया जब आपने उधारी दिया है। तो उधारी तो देना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। उधारी देने से बिजनेस कभी बढ़ता नहीं है, घटता है। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों को देखा है कि वो उधारी नहीं देते हैं, वो कम से कम रेट पे आपको अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। बस प्रोडक्ट की क्वालिटी आप बेटर से बेटर बनाइए। कहां पास हमारी क्वालिटी घट रही है उस पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, आप एक अच्छे व्यापारी बन जाएंगे।